बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की इंग्लिश है, यूनिट 5 डैफोडिल्स। आखिरी 2 स्टेंजा हम पढ़ेंगे, आखिरी 2 जो स्टेंजा हैं। तो पढ़ने से पहले हम अल्फाज मानी देखेंगे। सबसे पहले सिंपल, फिर उसके बाद 4 चीज़ें हम ढूंढेंगे। कितनी चीज़ें हम ढूंढेंगे? हम 4 चीज़ें, वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, वही हमारा पुराना तरीका ही है। वेव्स लहरें, डांस नाचना, आउट डिड सबकत ले जाना, स्पार्कलिंग चमकदार, गली खुशी, गे खुश, जोकन खुशी वाली, मूड मजाज, कंपनी सोहबत, गेज तकना, थॉट सोचना, वेल्थ दौलत, बरात लाना, काउच बिस्तर, लाई लेटना, वेकेंड खाली, पेंसिव गौर फिक्र वाला, फ्लैश चमकना, इनवर्ड अंदरूनी, बलिस सादत, सॉलिट्यूड तन्हाई, प्लेयर खुशी, फिल भरना। अब अगला मसला ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने वर्ब ढूंढने। हमने क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढने। तो वर्ब में आपको मैंने क्या बताया था कि एंड पे ना आ जाए, ये वाला तर्जुमा करते हुए ये निशानी है बच्चों के लिए। ये पहला काम है कि आपने ये वाला ढूंढना है। तो इसमें ये मैंने अंडरलाइन किया है। नाचना ये वर्ब है, सबकत ले जाना ये वर्ब है, आउट डिड। ऐसे ही तकना गेज वर्ब है, सोचना ये वर्ब है, लाना ये वर्ब है, लेटना ये वर्ब है, लाई। ऐसे चमकना ये वर्ब है, चमकना। अच्छा, पहली बात भरना ये भी वर्ब है। अगला जो मसला है वो ये है कि वर्ब की 3 शक्लें होती हैं। कितनी शक्लें होती हैं? 3। अमूमन दूसरी और तीसरी जो शक्लें, ये जो फॉर्म्स हैं वो डी के साथ या ईडी लगा के और मुख्तलिफ भी आते हैं। मसलन डांस ईडी, डांस्ड डांस्ड। आउट डिड ये मुख्तलिफ है, आउट डू आउट डिड, आउट डन डू डिड डन, आउट डू आउट डिड आउट डन। अच्छा, तकना गेज गेज्ड गेज्ड। ऐसे सोचना थिंक थॉट थॉट। ऐसे लाना ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। ये आपको वर्ब का भी पता होना चाहिए और वर्ब की जो तीनों शक्लें उनका भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे लाई, ले और लेन। आप भी 10th वालों ज़रा इधर सुन लो। लाई, ले LAY ले, और लेन LAIN लेन, ये लेटना। ऐसे फ्लैश फ्लैश्ड फ्लैश्ड ईडी लगेगा। तो ये वर्ब हैं। अब एडवर्ब यहाँ पे कोई भी नहीं है, शायद इधर हो। और बहरहाल मुझे जो मुश्किल अल्फाज है ना जो मैंने देखे हैं तो उनमें मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा यहाँ पे मैंने जो लिखा हो। बहरहाल जो सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब की बात कर रहा हूँ। और एडवर्ब के आगे कुछ काइंड्स हैं वो आपको मैंने बताई नहीं है, इसलिए वो नहीं। अमूमन जो आपको मैंने कहा था LY लगाएं तो एडवर्ब बन जाता है, बताया था ना आपको मैंने। LY लगाएं तो एडवर्ब बन जाता है। अच्छा, वर्ब और एडवर्ब हो गए। अब हम ढूंढेंगे एडजेक्टिव। क्या ढूंढेंगे? एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो नाउन के माने में कुछ ऐड करता है, इजाफा करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो वसफ़ होता है वो अच्छा या बुरा हो अमूमन। लेकिन एडवर्ब तादाद भी बयान करता है, एडवर्ब कैफियत भी बयान करता है, मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं इधर स्पार्कलिंग, तो ये वाला जो है ये एडवर्ब कह रहा हूँ, एडजेक्टिव। तो ये जो स्पार्कलिंग है ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब की बात होगी है, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। जो स्पार्कलिंग है ये एडजेक्टिव है। ऐसे गे ये एडजेक्टिव है, खुश, क्योंकि आप नाउन के साथ इसको लगा सकते हो। ठीक है, नाउन के साथ आप इसको लगा सकते हो। और इधर भी इसके आप नाउन आप लगा सकते हो, ये नाउन के साथ आप ये स्पार्कलिंग का लफ्ज़ आप लगा सकते हो। खुश, कौन खुश, आगे उसकी वजाहत आप करेंगे। चमकदार, कौन नज़म के अंदर है। स्पार्कलिंग वेव्स, लहरें चमकदार। ऐसे खुशी वाली या खुशी वाला, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और आगे इसका नाउन होगा या इसके पीछे नाउन होगा। ऐसे जो है ना ये गौर व फिक्र वाला, ये एडजेक्टिव है और इसका आगे नाउन होगा या पीछे नाउन होगा, ये जिसकी वजाहत करेगा कौन गौर व फिक्र वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेंसिव मूड आ गया, तो ये जो पेंसिव का लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव है वहाँ पे। ऐसे इनवर्ड अंदरूनी, जो ये लफ्ज़ है ये भी एडजेक्टिव है। अंदरूनी, क्या अंदरूनी, आगे वो मतलब उसकी वजाहत होगी, आगे होगी या पीछे होगी।
ऐसे बस ये तकरीबन ये हैं। इनके अलावा जो बाकी लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे नाउन हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, नाउन हैं। ठीक है, जैसे लहरें चीज़ का नाम है, ऐसे खुशी एक कैफियत का नाम है, ऐसे मजाज मूड एक कैफियत का नाम है, ऐसे सोबत कंपनी, ठीक है, एक ये मतलब है, ये स्टेट है, यूँ कह लें, दौलत वेल्थ चीज़ का नाम है, ऐसे काउच बिस्तर एक चीज़ का नाम है, ऐसे वेकेंट खाली, ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि खाली क्या, खाली कमरा या कोई और कोई चीज़ खाली, तो वेकेंट के साथ आगे आपको नाउन या पीछे नाउन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नाउन की वजाहत करेगा। ऐसे बलिस सादत ये एक क्या कहते हैं, कैफियत का नाम है। सॉलिट्यूड तन्हाई ये कैफियत का नाम है। प्लेजर खुशी ये कैफियत का नाम है। तो ये जो सारे हैं ये नाउन हैं। ठीक है, नाउन जो होता है वो नाम होता है, वो प्लेस का नाम हो, वो पर्सन का नाम हो, वो जगह का नाम हो, वो कैफियत का नाम हो, ठीक है, वो हालत का नाम हो। ठीक है, और जो एडजेक्टिव होता है वो वजाहत करता है नाउन की, और जो वर्ब होता है वो अमूमन वर्ब होता है काम के बारे में बताता है, और जो एडवर्ब होता है वो अमूमन वर्ब की वजाहत करता है, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव की वजाहत भी करता है और एडवर्ब की वजाहत भी करता है। इतनी बात समझ आ गई है भाई? इतनी बात समझ आ गई है? हाँ जी। जब ये चीज़ें आप बार बार देखेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा, फिर आप जब जुमले बनाते हैं तो बेहतरीन का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। ठीक है, आगे मैं साथ साथ ग्रामर भी बताता होता हूँ। तो तर्जुमा पहले कर दूँ, मेरा ख्याल है तर्जुमा पहले कर देता हूँ, फिर मैं आपको जुमले बनवाता हूँ। चलें। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought. किताब इसके आगे भी कर दें। What wealth the show to me had brought. The waves लहरें beside them उनके करीब उनके साथ डांस वो नाच रही थी। But they लेकिन वो क्या कौन डैफोडिल्स आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स चमकदार लहरों से सबकत ले गए थे इन गली खुशी में। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सका। ये जुमले का एक ख़ास स्ट्रक्चर है, अंदाज है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये कि बट को कैसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इन सच आ जोकंड कंपनी ऐसी खुशी वाली सोहबत में। आई गेज्ड शायर कहता है मैं तकता रहा, एंड गेज्ड बट लिटल थाट लेकिन कम सोचा। व्हाट वेल्थ द शो क्या दौलत द शो मंजर टू मी मेरे लिए मेरी तरफ हैड ब्रॉट लाया। मतलब मैंने गौर व फिक्र नहीं किया इस बात में कि भाई जो है ना मुझे कौन सी दौलत खुशी की दौलत मुझे हासिल हो रही है। मैं सिर्फ देख रहा था, ज़ाहिरी जो नज़ारा उसको देख रहा था, फूलों की हरकत को देख रहा था, और वो जो लहरें हैं उनको देख रहा था, उनकी खूबसूरती को देख रहा था। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। फॉर ऑफ्ट क्योंकि अक्सर औकात अक्सर व्हेन जब ऑन माई काउच अपने बिस्तर पे आई लाई मैं लेटता हूँ, इन वैकेंट खाली और इन पेंसिव मूड ये गौर व फिक्र वाले मूड में मजाज में होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन वो चमकते हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई उस अंदरूनी आँख पे, यानी वो जो शक्ल है सारी तस्वीर है वो मेरे दिमाग में आ जाती है, वो जो सारा मंज़र है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड जो कि सादत है आप सॉलिट्यूड तन्हाई की। अगर आप तन्हा हैं, इधर आपके दिन में अच्छा कोई नज़ारा आता है और आप खुश हो जाते हैं तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके एक बंदा अकेला लेटा हो और बंदा उल्टा सीधा सोच रहा हो, हाय मेरा क्या बनेगा, मैं तो अगर मर जाऊंगा तो क्या होगा, हाँ फ़लाँ मसला मेरा कैसे हल होगा, ठीक है दुनिया में तो मसले ही मसले हैं, फ़लाँ परेशानी फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया, बंदा ये सोच रहा हो।
और अगर बंदा ये अच्छा नज़ारा जो ज़हन में आता है, अगर वो ज़हन में आए, बंदा कहीं तन्हा हो और उल्टी सीधी बातें ना आए, तो वो कहता है विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, ये सआदत है तन्हाई की। एंड देन माई हार्ट, और फिर मेरा दिल विद प्लेयर फिल्स, खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, और फूलों के साथ, ठीक है, गुले नरगस, नरगस के फूलों के साथ डांसेस, मेरा दिल खुद नाचता है। मतलब ये जैसे वो नाच रहे थे खुशी से, ऐसे मेरा दिल भी खुशी से नाचता है। अगली जो बात है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों ज़रा मुतवज्जो मेरी तरफ, वो ये है, आपको मैंने ये कहा था कि पास्ट परफेक्ट का जुमला कैसे बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ज़मायर लगा देने। आपकी वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये न्यू कमर हैं जी, दे, यू, आई और वही, और सब के साथ आपने हैड लगा देना है। क्या लगा देना है? हैड, सब के साथ लग गया। और थर्ड फॉर्म लगनी है, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। दे हैड गॉन, वो जा चुके थे। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट गॉन, वो नहीं गया था, ठीक है। शी हैड नॉट गॉन, दे हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन, वी हैड नॉट गॉन। और इसका इंटेरोगेटिव इस्तिफामिया बनाने के लिए आप हैड को शुरू में ले जाएंगे। हैड ही गॉन, क्या वो जा चुका था। हैड शी गॉन, क्या वो जा चुकी थी। हैड दे गॉन, क्या वो जा चुके थे। हैड यू गॉन, क्या तुम जा चुके थे। हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। हैड वी गॉन, क्या हम जा चुके थे। और ही हैड नॉट गॉन, हैड ही नॉट गॉन, क्या वो नहीं जा चुका था, क्या वो नहीं गया था। हैड शी नॉट गॉन, हैड दे नॉट गॉन, हैड यू नॉट गॉन। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक दूसरा ये है, अब हम यहाँ से ये गर्दाने बनाते हैं, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं होता कि साल पे एंड पे आप जनाब थोड़े से टेंस से पढ़ लिए, बस ठीक है उस्ताद ने करवा दिए। ये बार बार आप वर्क करेंगे हत्ता कि ये चीज़ें आपकी रूह के अंदर घुस जाएँ। जब आप स्टडी करें तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने आती जाएँ, तो फिर ज़बान आपको आती है। तो ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म यही है। तो इससे अगर हमने जुमला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? ही हैड डांस्ड, वो नाच चुका था। शी हैड डांस्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी। दे हैड डांस्ड, यू हैड डांस्ड, आई हैड डांस्ड। ठीक है, आपको सुस्ती आ रही है, क्या मसला है? लस्सी पी के आ गए हो? अच्छा, यहाँ पे आउट डिड, इधर आउट डिड, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसकी क्या मैंने बताई थी? आउट डू, आउट डिड, आउट डन, डू डिड डन। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो इधर लगनी है। ही हैड आउट डन, वो सबकत ले जा चुका था। शी हैड आउट डन, दे हैड आउट डन, यू हैड आउट डन, आई हैड आउट डन, वी हैड आउट डन। इसके भी चारों गर्दाने आपने बनानी है। यहाँ आ जाए जी, यहाँ पे तकना, गेज, गेज्ड, गेज्ड, थर्ड फॉर्म गेज्ड है। ही हैड गेज्ड, उसने तका था। शी हैड गेज्ड, वो तक चुका था। तर्जमा ये करेंगे ना, हाँ, दे हैड गेज्ड, यू हैड गेज्ड। इससे भी आप गर्दान बना सकते हो। थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, थर्ड फॉर्म थॉट है जी। या इससे गर्दान बनाएंगे ही हैड थॉट। बार बार बनाने का मकसद ये है कि आप हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जो सारे लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, ये सारे इधर नहीं लगेंगे कि आप जनाब लिखो, जो गर्दान बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे ही हैड ब्लिस लगा देंगे तो फिर ये इसका और मतलब है। ही हैड ब्लिस, वो सादत रखता था। वो वहाँ पे हैड मलकियत का माना देगा। कौन सा माना देगा? वी हैड आ डॉग, हमारे पास एक कुत्ता था, ठीक है। हाँ जी, माई फादर हैड अ सर्वेंट, मेरे बाप का एक नौकर था, एक खादिम था, ठीक है। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे नाउन लगाओगे तो फिर हैड और फंक्शन अदा करेगा। अगर आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो फिर वो टेंस बनेगा और वो ख़ास माना देगा कि ये काम ज़माने माजी में मुकम्मल हो चुका था। बात समझ आ रही है कि कोई भी नहीं आ रही? तो इसमें लिहाजा इसमें भी थर्ड फॉर्म आप थॉट लगा सकते हो। ही हैड थॉट, शी हैड थॉट, वो सोच चुका था। दे हैड थॉट, यू हैड थॉट, आई हैड थॉट। ऐसे यहाँ पे आप किधर है? ये वाला लाई। अब लाई का जो सेकंड फॉर्म है वो ले है, LAY, और जो थर्ड फॉर्म है वो लेन है, LAIN। तो इसमें थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा? ही हैड लेन, वो लेट चुका था, वो लेट चुका था।
ऐसे शी हैड लेन, दे हैड लेन, वर्ब आपको आते होंगे और उनकी फॉर्म्स आपको आती होंगी, इसलिए आपकी किताबों में उन्होंने वो जो पीले वाली वो जो किताब है ग्रामर की आपकी ट्रांसलेशन वाली जो होती है खुलासा, उन्होंने वर्ब की शक्लें दी होती हैं ताकि हम ये समझते हैं कि ये जनाब ना ये फजूल काम है, बस क्वेश्चन आंसर याद कर लो और स्टोरियाँ 5-7 याद कर लो, और अब शौक़ होता है कि हमने जनाब PhD करनी है। वो PhD नहीं होती, PhD तो ऊपर छत के ऊपर पहुँचना होता है ना। अभी तीसरी सीढ़ी पे होते हैं, ऊपर से चमाटा पड़ता है आगे से, बार बार नाकामियों का तो हम नीचे आ जाते हैं। हम कहते रहने दो यार, PhD रहने दो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसका जो पैसिव वाइड है, सुन लें, इसका जो पैसिव वाइड है, इसका पैसिव वाइड है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। और आपको मैंने बताया था कि वर्ब 2 तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव होता है और एक इंट्रांजिटिव होता है। जो ट्रांजिटिव है, जो दूसरों पर वाक़या होता है, उसका पैसिव वाइड आएगा और इंट्रांजिटिव का पैसिव वाइड नहीं आएगा। मसलन लेटना, ये लेटना जो है ये एक मेरा अमल है, ये दूसरे पर वाक़या नहीं हो रहा ना, तो इसका पैसिव वाइड नहीं आएगा। अब इसकी जो गर्दान हमने पैसिव वाइड की बनानी है वो इसके आप नहीं बनाएंगे। बात समझ आ रही है? ऐसे चमकना, फ्लैश, चमकना, इसका पैसिव वाइड नहीं आएगा। आप ये कह सकते हैं ही हैड फ्लैश्ड, वो चमक चुका था। अब इसका पैसिव वाइड पे चमकना तो ज़ाती वसफ़ है, दूसरे के ऊपर वाक़या नहीं हो रहा, इसका पैसिव वाइड आप नहीं बना सकते। ठीक है। ऐसे नाचना, इसका पैसिव वाइड आप नहीं, हाँ इसका पैसिव वाइड आप बना सकते हैं। सबकत ले जाना, बंदा सबकत किसी दूसरे से ले जाता है। ठीक है, बंदा कहता है मैं फ़र्स्ट आ गया हूँ, भाई किसके मुकाबले में? नहीं, मैं खुद ही फ़र्स्ट आ गया हूँ। तो भाई ये दूसरे के मुकाबले में होता है। सबकत ले जाना, भाई आज मैं सबकत ले गया, सब तू। अच्छा भाई, किन के साथ रेस में कौन लोग थे आपके साथ? कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही सबकत ले गया। भाई सबकत दूसरे से ले जाई जाती है। तो ही हैड आउटडन हिज फेलोज, वो अपने साथियों से सबकत ले जा चुका था। अब इसका पैसिव वाइड आप बनाएंगे, हिज फेलोज हैड बीन आउटडन बाय हिम। अब इसका पैसिव वाइड आपने कैसे बनाना वो कल आपको बता दूंगा मैं। समझ आ रही है? तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ अल्फाज पढ़े, उनमें हमने वर्ब ढूंढे और एडवर्ब यहाँ पे नहीं है, और नाउन और एडजेक्टिव हमने ढूंढे। फिर उसके बाद हमने ये ट्रांसलेशन पढ़ी है। आपने ट्रांसलेशन पढ़नी है और कोशिश करनी है ग्रामर के मुताबिक तर्जुमा को रट्टा नहीं लगाना। अब ये नहीं है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, लहरों के साथ उन्होंने डांस किया एंड दे, पता नहीं वो तर्जुमा तालिब इल्म कैसे रट्टा लगा के याद कर लेते हैं डायरेक्ट पूरे एक लाइन का और एक जुमले का। आपने तरतीब के साथ तर्जुमा करना है। द वेव्स, लहरें, बिसाइड देम, उनके करीब, उनके साथ, डांस्ड, नाच रही थी। समझ आ रही है? तो ये तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे आपकी बेस बन जाएगी। मैट्रिक के बाद आप आगे फिर ऐसे ही पढ़ते जाएँ, FA में भी ऐसा पढ़ें और BA में भी। फिर उसके बाद आप जनाब सूबाई सतह पे, मुल्की सतह पे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दें और जनाब आप अफसर बन जाएँ। हाँ जी। नहीं तो अगर आप वो रट्टा लगा के पढ़ेंगे तो फिर सारी उम्र या बंदा जो है वो आलू छोले बेचेगा और या फिर कुछ और बेचेगा।